बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाइला नदीम और आप देख रहे हैं नाइला नदीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं और बहुत सारे आपके मैसेजेस इनबॉक्स में मुझे आते हैं, जिसमें मैसेंजर पे, फेसबुक पे और टिकटॉक के ऊपर आपके बहुत सारे मैसेजेस मिलते हैं। मैं खुद उनका रिप्लाई करती हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक अगर आपके फ्रेंड्स ने किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको एडवाइस कीजिए कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट 24 आवर के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, क्योंकि कल जो हमने वीडियो की थी वो पाकिस्तान की सियासत से ज़रा सी हट के थी। तो बहुत सारी खबरें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की सियासत में डेवलप हुई। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंडिया के हवाले से। इंडिया में जो है ना जी, पाकिस्तान की नफरत का अंसर जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा, वो मसलसल बढ़ रहा है। आपको पता है ना, जब भी पाकिस्तान के अंदर कुछ होता है तो कभी उनके ड्रामास बन जाते हैं, कभी सबसे पहले तो उनके एंकर पर्सन चीख चाड़ा शुरू करते हैं और लड़ाइयाँ शुरू करते हैं और झूठ बोलना शुरू करते हैं। अच्छा, उनकी हर बात ना झूठ पर मबनी होती है। मुझे ये नहीं समझ आता उनकी आवाम किस हद तक उनसे पागल बनती रहेगी। और उसके बाद अब वो एक फिल्म बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें रणबीर कपूर है हीरो और बहुत दूसरी कास्ट भी है उसमें। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ ये सारी फिल्म जो सी है ना जी, वो झूठ पर मबनी होगी। अभी एक पोस्टर उसका जारी हुआ है, मैं आपको दिखा रही हूँ ये पोस्टर। इसमें रणबीर कपूर जो है वो जहाँ पर खड़े हैं वहां पे साथ ही पाकिस्तान का झंडा दिखाया गया है। तो इंडिया के अंदर तो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ कि जी पहला पोस्टर जारी जो किया गया वो इस तरह का क्यों किया गया, जिसमें पाकिस्तान के झंडे को प्रोमिनेंट किया गया। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि फिल्म के अंदर ये बड़ा जबरदस्त कोई सीन होगा कि पाकिस्तान से दहशतगर्द आ रहे हैं या पाकिस्तान से कुछ हो रहा है, वो सरहद दिखाई गई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक और चीज, जब ये पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करते हैं ना तो इनको अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मार पड़ जाती है। अच्छा, सेट के ऊपर तकरीबन 220 लोग के करीब मौजूद थे जो ये शूटिंग हो रही थी। तो उन लोगों ने खाना खाया, जिसमें से 100 के करीब जो उनसे डिफरेंट और प्रोडक्शंस के लोग थे और 120 तकरीबन इस फिल्म की प्रोडक्शन के लोग थे। तो ये इनके जो 120 अफराद थे प्रोडक्शन के, जब इन्होंने खाना खाया तो उसी टाइम इनको फूड पॉइजन हुआ, जिससे इनको उल्टियां आनी शुरू हो गई और मोशंस आने शुरू हो गए और इतना पेट खराब हो गया कि 120 को नजदीकी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा और तमाम शूटिंग जो है वो कैंसिल कर दी गई। डॉक्टर्स का कहना है कि जी खाने के नमूने जमा करवा दिए गए, इसमें कोई ना कोई चीज मिलाई गई है। अब मुझे तो ये डर पड़ गया कि अभी थोड़ी देर में वो पागल मेजर आ जाएगा और वो आके कहेगा कि बस पाकिस्तानी फौज हमें वहां पे नजर आई थी, आईएसआई के लोग वहां पर नजर आए थे और वो खाने में कुछ मिला रहे थे। ऐसा ही कुछ झूठ बोल देंगे और आने वाले दिनों में 10 दिन तक इनके एंकर्स चीख चीख के इस बात का अजाला करे होंगे कि जी यहाँ पे देखें क्या हो गया पाकिस्तानी फिल्म इंडियन फिल्म के साथ। तो ये एक फिल्म के हवाले से बात करती चलूं। उसके बाद मैं आपको सैलाब की, परसों भी मेरी वीडियो हुई थी कि बहुत तबाहकारियां हुई हैं। अच्छा, एक इसमें सोचने का मुकाम यह है कि 2007 से माहिर माहौलियात और जितने भी साइंसदान हैं वो पाकिस्तान को बहुत तेज के साथ अलर्ट कर रहे थे कि 15 से 16 से ज्यादा ग्लेशियर्स ऐसे हैं बहुत तेजी के साथ जो पिघल रहे हैं और इतने ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं कि आप पानी को नहीं संभाल सकेंगे। लेकिन हमने उसके ऊपर कान नहीं धरा। हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो इन्वायरमेंट के लोग हैं, उनने इतना ज्यादा उसको इग्नोर किया। 2007 की बात कर रही हूँ मैं। 2007 से आज तक वो हर साल हमें अलर्ट करते रहे। फ्लड्स आ रहे थे हमारे, लेकिन हम कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन इस तरह के फ्लड्स आना, लेकिन एक बात आज भी याद कर लीजिए कि अगर आज आप सवात, गिलगित बल्किस्तान और बुनेर और इस तरह के इलाकों के अंदर आज ये तबाही देख रहे हैं ना, तो आप ये मत सोचिए कि इससे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, मुल्तान को आप बचा लेंगे। नहीं, ये भी लपेट में आएंगे। आपको बहुत ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत है। स्पेशली मैं आपको बताती चलूं, ये जो दरख्त काटे जा रहे हैं, ये जो नालों को कवर करके इनके ऊपर सोसाइटीज बन रही है, इलीगल सोसाइटीज बन रही है, पहाड़ों को काट के इसके अंदर बड़े बड़े उमरा हमारे जो है अपने होटल्स बना रहे हैं और दरख्तों को काट के होटल्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, समुद्रों और दरियाओं के नजदीक होटल्स बन रहे हैं। सबसे पहले तो इंक्वायरी कीजिए कि दरियाओं के नजदीक जिन लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं वो किस तरह से बना सकते हैं, जबकि लॉ हमारा ये कहता है कि आप 100 मीटर्स तक कोई होटल नहीं बना सकते। जबकि आप दरियाए सवात अगर जाए तो वहां पे लोगों ने चारपाइयां बिछाई हुई हैं, पाँव पानी में डुबोए होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। और इसी तरह गिलगित बल्किस्तान के अंदर भी आप नदी नाले जो से हैं वहां पे भी उन्होंने नजदीक छोटे छोटे ढाबे बनाए हुए हैं। तो तबाही तो होगी, आप इसको मुकम्मल तौर पे गवर्नमेंट को देखना होगा। जिस तरह कल वजीर आजम ने कहा कि दरख्त उगाइए और ज्यादा से ज्यादा सब्जा कीजिए ताकि हमारी जो है जमीन जो है उसके अंदर जो है वो पुख्तगी पैदा हो सके।
अच्छा, ये तो गवर्नमेंट का काम हो गया। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं दुबई के हवाले से। दुबई में एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो हम बचपन से आज तक फ़िल्मों में देखा करते थे कि हीरे चोरी होते हैं और अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं, एक हीरे के पीछे लगे होते हैं और वो हीरा चोरी हो रहा होता है। तो दुबई में एक हीरा चोरी हुआ जी 7 अरब का, पाकिस्तानी अमाउंट अगर हम लगाएँ तो वो 7 अरब का हीरा था और पिंक कलर का वो हीरा था, जिस ऑपरेशन के तहत वो हीरे को दोबारा ढूँढा गया। उस ऑपरेशन को उन्होंने पिंक डायमंड ऑपरेशन का नाम दिया दुबई पुलिस ने। लेकिन कमाल की बात ये है कि 8 घंटे के अंदर-अंदर वो चोरी किया गया हीरा जो है वो बरामद करा लिया गया और तमाम मुल्ज़िमान जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। मुल्ज़िमान ने बड़े उम्रा बंदों के एजेंट का रूप धारा हुआ था। दुनिया के अमीर बंदा वो कहते हैं कि जी उसको वो नाम यूज़ कर रहे थे और उसका एजेंट का रूप धरा हुआ था और उस सुनयारे के पास वो आते थे और आके डील कर रहे थे। अच्छा, बड़ी-बड़ी लेविश गाड़ियाँ उन्होंने, लग्ज़री गाड़ियाँ जो हैं वो हायर की हुई थी और उसके ऊपर वो मीटिंग करते थे 7 स्टार, 5 स्टार्स के बड़े-बड़े होटल्स के अंदर। एक दिन उन्होंने उन्हें कहा कि हीरा भी साथ लेकर आइए, जबकि वो नहीं ला सकते थे। उन्होंने बड़ी सेफ रखा हुआ था, मगर उन्होंने इतना इम्प्रेस कर लिया हुआ था उस दुकानदार को कि वो लेकर आया और वहाँ पे ये हीरे की हेरा-फेरी हुई। एक छोटे से फ्रीज़र के अंदर उस हीरे को छुपा के एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी, जिस पे दुबई पुलिस ने एक्शन करते हुए 8 घंटे के अंदर वो हीरा जो है वो बरामद कर लिया। वेल दुबई पुलिस, इसी तरह ही होना चाहिए। बट ये बचपन में हम फ़िल्मों में देखते थे, हमें इस तरह की स्टोरियाँ रियल में नज़र आएँगी, ये आज हम देख रहे हैं। सेकंड टाइम मैं आपसे बात कर रही थी दहशतगर्दी के हवाले से। तो हमेशा से कहा जाता था कि जी केपीके में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी होती है या दहशतगर्दों के जो उनसे फैसिलिटेटर्स हैं, वो सारे वो लोग हैं जो बेचारे मरहूम हैं, मरहूमियत का शिकार हैं, जो गरीब हैं, उनको दूसरे सूबे खा रहे हैं, उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता, वो गरीब हैं बेचारे, तो क्या करें, वो फिर इन दहशतगर्दों का साथ ना दें या दहशतगर्दी ना करें या बम ब्लास्ट करके बदले ना लें पंजाब से, सिंध से और इस तरह के बड़े-बड़े उमरा से, तो वो क्या करें? मगर इस दफ़ा जो 14 अगस्त को प्लान किया गया, जिसके जो माइंड सेटर्स थे, जिसे माइंड मास्टर्स थे, वो जो डॉक्टर उस्मान हैं, वो उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से की, एक अच्छी फैमिली से बिलॉन्ग करते थे और बीएलए के वो कारकुन साबित हुए और अभी भी वो और उनकी मिसेस गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं, एक बड़े बंगले के अंदर रहती है, लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट किया और खुद जब वो गिरफ्तार हुए तो उन्होंने खुद एडमिट किया कि वो बीएलए में हैं और उन्होंने तमाम तर जितने हमले हुए हैं उन सब में उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया दहशतगर्दों को। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि दहशतगर्द जो है वो जाहिल है, वो मरहूम है, वो बेचारा अपना कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करे, आखिर उन्होंने यही करना था। अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक तरफ आप डॉक्टर उस्मान को देखें तो उन्हें हर तरह की फैसिलिटी हासिल थी। माफ़ी माँगो, तलाफ़ी भी होगी। ये जुमले किसने बोले? रगड़ा लगा दिया जाएगा आपको। ऐसा रगड़ा लगाएँगे हम कि याद करोगे, हर सियासतदान को रगड़ा लगेगा। अच्छा, रगड़ा कैसे लगेगा? ये है फैसल जनाब फैसल हमारे जो हर दफ़ा जो है बड़ी अजीब-सी बातें करते हैं। तो बात हो रही है इमरान खान की माफ़ी के हवाले से। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इमरान खान माफ़ी माँगने को तैयार है, मगर उनकी अपनी कुछ ज़ाती शराइत हैं। वो कहते हैं जनाब मैं माफ़ी माँग लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, 9 मई पे भी माँगूँगा और हर तरह की माफ़ी माँगूँगा, मगर करना क्या आपने? मुझसे कमिट कर लीजिए कि 4 या 5 महीने के अंदर-अंदर मेरा इक़्तिदार मुझे दे देंगे, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखूँगा। हाँ, उनको रगड़ा ज़रूर लगाऊँगा जिन्होंने मेरे साथ सब कुछ किया, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ बना के रखूँगा। इस बेस के ऊपर वो माफ़ी माँगने को तैयार है, तो माफ़ी माँगे तो तलाफ़ी तो होनी है, मगर अभी तक एस्टेब्लिशमेंट इस बातों को नहीं मान रही, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं बड़े ही मासूम और कोऑपरेटिव किस्म के वज़ीर-ए-आज़म उन्हें मिले हुए हैं। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ, इस एस्टेब्लिशमेंट, इस आर्मी चीफ और के साथ एक बात हमें देखने को मिली है कि ये फ्लर्ट नहीं कर रहे। हमेशा ये होता था कि फ्लर्ट हो रहा होता था। एक तरफ हुकूमत के साथ हुकूमत बनाई जा रही होती थी, तो दूसरी सियासी जमातों के साथ फ्लर्ट करके उनको भी लारे लगाए जा रहे होते थे। लेकिन इस दफ़ा बड़ा स्टेट पॉलिसी चली जा रही है। गवर्नमेंट के साथ वन पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट। वो किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर रहे। अब बात करते हैं चलते-चलते हम हमाद अज़हर साहब की। तो हमाद अज़हर साहब ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया मरियम नवाज़ साहिबा को, जो जापान के दौरे के ऊपर है। उन्होंने कहा है कि मैं भी जापान के दौरे पे गया था, एक लोकल जो फ्लाइट थी हमारी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी, उसके ऊपर गया था, कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर गया था। 1 टू 1 जाके डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से भी मिला था और सबसे मिला था और बिज़नेस की बात की थी कि मरियम नवाज़ साहिबा जो-सी हैं, वो इतना बड़ा वफ़्द लेकर जो गई हैं, उसको किसी ने अफ़ोर्ड नहीं किया। उसका सारा खर्चा पंजाब गवर्नमेंट उठाए हुए। अच्छा जी, 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया था कि मरियम नवाज के इस टूर के ऊपर लगेगा, लेकिन 16 करोड़ रुपया एडवांस में जारी करा के वो साथ लेके गए, जिससे लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी होटल्स एंड सैरो तफरी और
वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी हो रही है। तो 16 करोड़ के अंदर दौरा पड़ रहा है मरियम नवाज का। हमें अब इसके रिजल्ट्स क्या निकलते हैं ये आने वाले दिनों में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो और इस किस्म की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको वीडियोस मिल सके।